जय हिंद दोस्तों। आज महिला सुपरवाइजर की रूल बुक जारी हो चुकी है, तो जल्दी से जल्दी रूल बुक को पढ़ते हैं। क्या कुछ है, सिलेबस में कुछ परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है, यह भी जान लेते हैं। और कितनी सीटें आई है इसके बारे में जानकारी दी होगी। एज लिमिट क्या है, कब से फॉर्म भरना शुरू हो रहा है, क्या क्या है, सारी बातें आज क्लियर करते हैं थोड़ा सा पढ़कर। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, रूल बुक तो लगभग सभी के पास पहुँच गई होगी, पर फिर भी मैं अपना फर्ज पूरा कर दे रहा हूँ कि आप लोगों को बताऊँ कि कैसे क्या करना है। आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि है 9/1/2025, मतलब अभी 2-3 दिन बाद। अंतिम तिथि है 23 तारीख तक। संशोधन आप लोग जो है 28 तारीख तक कर सकते हैं। इसलिए आज मुझे कुछ बच्चों ने मैसेज भी किया था और फ़ोन किया था कि सर हम लोगों के पास जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो मैंने उनको पहले पिछले, अगर आप लोगों ने मेरे वीडियो देखे होंगे जिस दिन पत्र में न्यूज़पेपर वगैरह में सूचना जारी हुई थी, उस दिन मैंने कहा था कि जिन लोगों के आधार कार्ड अपडेट नहीं है वो करा लीजिए। जिनका रोजगार पंजीयन अगर जीवंत नहीं है, मतलब वो डेड हो चुका है या उसकी डेट निकल चुकी है, तो उसको रिन्यू करा लीजिए, क्योंकि अब पोर्टल जो है थोड़ा सा बिजी हो जाएगा। अभी भी समय है, करा लीजिए 9 तारीख के पहले अगर हो सकता है तो। परीक्षा की तिथि जो है, परीक्षा की तिथि व दिनांक आगे स्लाइड पे दिया हुआ है, वहां से देख लेंगे। यहाँ से कुछ और चीज़ें देख लेते हैं जानकारी में। सीधी भर्ती है जो कि अनारक्षित वर्ग के लिए 500 रुपये प्रश्न पत्र के हिसाब से लगनी है। इसमें एक बैकलॉग वाली भी वैकेंसी है, उसके लिए कोई शुल्क नहीं है। और SC ST OBC और EWS और निःशक्त जन जो कि केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी है, उनके लिए 250 रुपये शुल्क लगनी है, परीक्षा शुल्क। बाकी पोर्टल चार्जेज वगैरह जो है वो लगने हैं। परीक्षा की तिथि क्या रहेगी, तो परीक्षा की तिथि पहले ही आप लोग देख चुके हैं, पर हमें तो रूल बुक में ये जानना था कि वैकेंसी में, मतलब जो सिलेबस है उसमें क्या क्या रखा है। 28/2/2025 से आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। प्रथम पाली और द्वितीय पाली में एग्जाम होंगे। 7 से 8 बजे तक एंट्री रहेगी, मतलब आपके पेपर जो है 9 से 12 के बीच में 3 घंटे का पेपर है। मतलब आप समझ सकते हैं कि 200 क्वेश्चन आना है। उसकी भी बारे में लिखा होगा कि क्वेश्चन कितने आना है, क्या आना है, ये तो आप लोग सब पढ़ चुके होंगे। मैं आगे चलता हूं और अगले कुछ बातों पर ध्यान देता हूं। ये एक ऐसा कह सकते हैं कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा में उम्मीदवारों की पात्रता पूर्णतः प्रोविजनल होगी। अभी तो इसकी फिर मेरिट सूची वगैरह, वो जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह होंगे उसके बाद बनेगी। ESB केवल पेपर ले रहा है, इनका कहने का आशय ये था। यहां देखिए, अब यहां से कुछ बाकी जानकारियां हैं कि रिक्त पद कितने होंगे, उसकी नियमावली, पाठ्यक्रम और भत्ते वगैरह की बात की सारी बातें यहाँ लिखी हुई है, तो एक एक करके देखते हैं। नियम क्या कहता है कि संचालनालय महिला एवं बाल विकास मध्य प्रदेश के अंतर्गत पर्यवेक्षक नियमों के नियमित पदों पर सीधी भर्ती एवं खुली सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षा 2024 हेतु विभागीय नियम, महिला एवं बाल विकास विभाग तृतीय श्रेणी कार्यपालिका सेवा भर्ती नियम 30 मई 2009 के संशोधन नियम 26 मई 2014 और 23 अप्रैल 2018 की अनुसूची 2 एवं अनुसूची 3 तथा मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक भोपाल दिनांक 31 जनवरी 2022 के अनुसार संधारित किए गए आरक्षण रोस्टर अनुसार सीधी भर्ती एवं खुली भर्ती के माध्यम से पर्यवेक्षक के रिक्त पदों की पूर्ति की जाना प्रावधानिक है। इन पदों की पूर्ति मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा आयोजित की जाएगी, मतलब ESB करेगा। महिला एवं बाल विभाग मध्य प्रदेश में पर्यवेक्षक के पदों पर नियुक्ति के लिए इच्छुक उम्मीदवार पुरुष और महिला उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। अच्छा, इसमें कुछ जगह पर जो है कुछ पोस्ट में शायद पुरुष के लिए भी जगह रखी गई है। अध्याय 2 के अनुसार विज्ञप्ति पदों की संख्या में परिवर्तन अर्थात कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है। मतलब अगर पद जो अभी दिए हैं उसमें कमी बढ़ी भी हो सकती है। बाकी पूरी जानकारी हम यहाँ देख सकते हैं क्या क्या है भाई। आप लोग इसको पढ़ते चलना, स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो चलो मैं आगे देख लेता हूँ। जो मुझे ऐसा लगता है काम की चीज़ें मैं वहाँ पर पहुँच रहा हूँ, और वो काम की चीज़ें सिलेबस के पास और थोड़ा सा रिक्तियों के पास में। अच्छा, ये कि यहाँ पर बहुत अच्छी बात है
अहरकारी अंक। मंडल द्वारा संचालित परीक्षा में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची में सम्मिलित किए जाएंगे जिन्होंने निर्धारित कुल अंकों में से न्यूनतम अंक प्राप्त किए हों। इस परियोजना हेतु अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 50%, मतलब जो टोटल परसेंटेज रहेगा उसकी बात कर रहे हैं, तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए 10% अंकों की छूट देते हुए 40%, मतलब हमें क्वालिफाई करने के लिए 50% जनरल के लिए और ओबीसी, एससी, एसटी और दिव्यांग जनों के लिए 40%। पर ये तो मेरिट लिस्ट बनेगी ना। ईडब्ल्यूएस वाले भी होंगे शायद इसमें, हाँ लिखा है ये, आर्थिक रूप से कमजोर। अब बात करते हैं थोड़ा सा और कुछ जानकारियों के पास। परीक्षा कंडिका ये सब देखते हैं। देखिए ये है भैया, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से सीधी भर्ती 200 अंक का प्रश्न पत्र होगा आपका, 3 घंटे आपको दिए जाएंगे, ठीक है। और सीधी खुली भर्ती जो होगी वो भी 200 अंक का प्रश्न पत्र होना और 3 घंटे के लिए आपको मिलेगा। हाँ, यहाँ अब आप लोग थोड़ा सा आवेदन के बारे में देख लीजिए कि आपकी शैक्षणिक अर्हताएं क्या क्या होनी चाहिए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से सीमित सीधी भर्ती हेतु मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षक मंडल परीक्षा से उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र या 10+2 12वीं उत्तीर्ण की हो एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में मध्य प्रदेश में 5 वर्ष का कार्य करने का अनुभव हो। जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पहले से कार्य कर रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं कि वो 12th पास हो और 5 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र उनके पास होना चाहिए। आवेदन करने की अंतिम तिथि को आवेदिका के पास आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद का निरंतर पूर्ण 5 वर्ष कार्य करने का अनुभव होना अनिवार्य है। अनुभव की गणना आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद पर उपस्थित होने की तिथि से आवेदन की अंतिम तिथि तक की जाएगी। आंगनवाड़ी सहायिका, आशा कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी सहायकर्ता पात्र नहीं है। अच्छा, इसमें कौन कौन पात्र नहीं है ये भी देखिए। आंगनवाड़ी सहायिका, आशा कार्यकर्ता और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इसमें पात्र नहीं है। ये बहुत बड़ी एक लाइन है, इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर लीजिए और ध्यान से पढ़ना इस लाइन को और समझना। जो लोग आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उनकी बात करो। केवल मध्य प्रदेश में नियुक्ति की गई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ही आवेदन करने हेतु पात्र होगी। किसी अन्य राज्य की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इसके लिए पात्र नहीं है, वो फिर सीधी भर्ती से आएगी। अब ये जो खुली भर्ती और सीधी भर्ती इसकी बात करते हैं। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होना चाहिए, मतलब किसी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। खुली सीधी भर्ती तो महिला एवं बाल विकास विभाग के अनुभवी कार्यरत संविदात्मक पर्यवेक्षक के प्रत्येक कार्य वर्ष पूर्ण करने के लिए 4 अंक अतिरिक्त दिए जाएंगे तथा 5 वर्ष या उससे अधिक कार्य के अनुभव के लिए अधिकतम 20 अंक दिए जाएंगे। ये उनके लिए हैं जो खुली भर्ती में भी भाग ले रहे हैं। उक्त परीक्षा में सम्मिलित संविदा पर्यवेक्षक के कार्य अनुभव के आधार पर उन्हें प्राप्त होने वाले अंकों की जानकारी महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल को प्रदाय की जाएगी। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा में अहर हो जाता है तथा मंडल द्वारा उसकी अभ्यर्थियों की अनुशंसा की जाती है तथा यदि वह नियुक्ति के लिए निर्धारित मापदंडों को पूर्ति नहीं करता है और उसे नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया जाता है तो ऐसी दशा में उसकी अभ्यर्थिता नामंजूर हो जाएगी तथा उसका पूर्ण दायित्व संबंधित अभ्यर्थियों का होगा, ना कि मंडल का। अब बात करते हैं आयु सीमा की। तो आयु सीमा क्या है? उन समस्त पदों के लिए जिनके लिए मंडल महिला एवं बाल विकास मध्य प्रदेश के अंतर्गत पर्यवेक्षकों के नियमित पदों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से सीधी भर्ती एवं खुली सीधी भर्ती है तो अर्हता परीक्षा आयोजित कर रहा है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 40 वर्ष होगी। यह ध्यान देना है, न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होगी। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग विभागों, नियमों, मंडलों, आयोगों, स्वायत्त शासी निकायों, होमगार्डों के कार्यरत शासकीय सेवा तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 45 होगी। मतलब जो किसी विभाग में कार्यरत है उन लोगों की बात करें। अधिकतम आयु सीमा के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी संशोधन लागू समझे जाएंगे। आयु सीमा की गणना 1 जनवरी की स्थिति में की जाएगी, मतलब 1 जनवरी 2025। परंतु यह और कि अधिकतम आयु सीमा में छूट जो कि शारीरिक रूप से विकलांग भूतपूर्व सैनिक को प्रदान की जानी है, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी आदेश निर्देश के अनुसार होगी। मतलब इसमें भी छूट वगैरह है, सब कुछ है। आप अगर ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो सब समझ में आएगा आपको। एक और बात लिखी है कि जो संविदा कर्मचारी है उन लोगों को 45 वर्ष तक की छूट दी जाएगी, उससे अधिक नहीं होगी।
महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यरत संविदा पर्यवेक्षक को विभागीय भर्ती नियम की अनुसूची 3 और ये सब पढ़ना भाई। मेरा काम है अभी सिलेबस की तरफ चलना, मैं सिलेबस की तरफ चलता हूँ, बाकी ये पढ़िएगा आप लोग। ये यहाँ सीधा सीधा दिया हुआ है। खुली प्रतियोगिता में सीधी भर्ती पर भरे जाने वाले पदों के लिए 18 से 40, और जो महिला पर्यवेक्षक जो अभी काम कर रहे हैं, जो 5 साल की उन्होंने कहा है ना कि 5 साल का अनुभव प्रमाण, तो 18 से 45 और 5 वर्ष की छूट, मतलब 50 तक जा सकते हैं वो लोग। आइए अब बात करते हैं थोड़ा सा और, इसको ध्यान से पढ़ना जिन लोगों को छूट की आवश्यकता है या जिनको ऐसा लगता है कि एज निकल रही है, उन लोगों से मैं कह रहा हूं। आयु सीमा में छूट वगैरह की जो जानकारी है वो पूरी दी हुई है। और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। अब चलते हैं, अभी हम लोग यहां पर कहां आरक्षण की अगर बात करें तो आरक्षण कुछ इस तरह से है। अनुसूचित जाति 20%, अनुसूचित जनजाति जो है उनके लिए 20, अनुसूचित जनजाति के लिए 20%, अनुसूचित जाति के लिए 16% और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 10% का आरक्षण भी यहाँ पर दिया जा रहा है। इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना। अब बात करते हैं हम लोग पदों की। तो जो पद कोड 1 होगा जिसमें पर्यवेक्षक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से सीधी भर्ती, बैकलॉग सिर्फ महिला कार्यकर्ताओं के लिए, तो उनकी अभी ये 10 सीटें हैं जो कि SC, ST और OBC की महिलाओं के लिए सीटें हैं, EWS और अनारक्षित के लिए नहीं है। उसके बाद में पद कोड 2 है पर्यवेक्षक खुली सीधी भर्ती के लिए, तो उसमें भी सिर्फ महिलाओं के लिए और ये बैकलॉग वाले हैं। तो इसमें 9 पद हैं, देख लेना आप लोग थोड़ा सा ध्यान से। अब इसके बाद में पर्यवेक्षक कोड 3 है, इसमें 321 पद दिए हुए हैं, ये सबसे ज़्यादा पद है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से सीमित सीधी भर्ती सिर्फ महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए, तो जो महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थे उनके लिए है ये पद। ओपन भर्ती नहीं है ये बोला गया है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से सीमित सीधी भर्ती हेतु 321 पद आए हैं, जिसमें अनारक्षित के लिए 87 है, EWS के लिए 32, SC के लिए 51, ST के लिए 64 और OBC के लिए 87। तो ऐसे करके ये पद दिए हुए हैं, जिसमें इनको योग्यता लगेगी क्या, 10+2 और वांछनीय अनुभव प्रमाण पत्र, आवेदन करने की अंतिम तिथि तक 5 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र। अब बात करते हैं आंगनवाड़ी सहायिका, आशा कार्यकर्ता, इसके लिए पात्र नहीं है भैया, ऊपर वाली जो भर्ती अभी मैंने बताया। अन्य पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण के अनुसार 87, 14 कहाँ 13 होना चाहिए प्रतिशत पदों की मुख्य आरक्षण तालिका ये रहेगी जो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है। शेष 13 पदों के लिए ये रहेगी। अब जो खुली भर्ती है उसमें देखिए कितने पद आए हैं, 288 पद आए हैं, और इसमें देखिए कितने थे, 200 कहाँ गए, 321 और ये 279 वाले। इसमें देख लीजिए जो कि खुली भर्ती है, इसमें 31 पद UR के लिए, मतलब जनरल के लिए, EWS के लिए 11, SC के लिए 18, ST के लिए 23 और OBC के लिए 30, कुल 288 पद हैं। भूतपूर्व सैनिक वगैरह महिला वगैरह हैं, संविदा कर्मी महिलाएं, इनके लिए भी दिया हुआ है। इसमें भी OBC वाला आरक्षण होगा 13 और 87%, इसने 14 लिख के रखा है। इसमें 251 जो पोस्ट है वो लिखी हुई है, देखिए यहाँ क्या लिखा है, ये पूरा आप लोग पढ़िएगा तो समझ में आता है और भी चीज़ें क्या क्या हैं, तो बहुत ध्यान से पढ़कर और फॉर्म भरना। EWS के लिए, OBC के लिए, सबके लिए दे रखा है, 251 पद यहाँ पर है और 37 पद ये हैं। अच्छा देखो, मैंने ये कहा था कि इसमें पुरुषों के लिए भी है पर्यवेक्षक खुली सीधी भर्ती, पुरुषों के लिए भी है। OBC में पुरुषों के लिए 3 भर्ती हैं, टोटल 32 भर्ती आई हैं। और इसमें देखिए क्या है, पर्यवेक्षक खुली सीधी भर्ती मात्र पुरुषों के लिए, कोड नंबर 5 है। अब इसमें क्या क्या दिया है देखिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, ठीक मान लिया,
पुरुष पर्यवेक्षक केवल पहाड़ी, दुर्गम एवं वनाच्छादित क्षेत्रों में नियुक्ति किए जाएंगे, इनको सिंपल वाले क्षेत्रों में नहीं मिलेगा भाई। सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक ये दिया है कंडिका 1.3.1 के अनुसार सीधी भर्ती के नियम पद के समकक्ष संविदा पदों पर 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण करने वाले संविदा अधिकारियों कर्मचारियों की कुल संख्या के 50% पद पर अथवा विभाग में सीधी भर्ती के रिक्त पदों में 50% तक के पद दोनों में से जो कम हो संविदा अधिकारी कर्मचारी की नियुक्ति के लिए आरक्षित रखे गए हैं। मतलब अगर कोई संविदा कर्मचारी है तो उसके लिए 50% पद रखे गए हैं, ये बोला है। तो ये देखिए पुरुषों के लिए भी इतने पद आए हैं, ध्यान रखिएगा। और इसमें वही 13 और 87% वाला है, तो इसमें भी 28 सीटें यहाँ पर भी दिखाई जा रही हैं। ठीक है, और अब बात करते हैं थोड़ा सा सिलेबस की तरफ। तो सिलेबस में क्या कुछ है वो जान लेते हैं। 3 घंटे का पेपर होगा, 60 मिनट लगभग, और प्रवेश पत्र वगैरह वो तो सब जब प्रवेश पत्र आएगा तब आपको बता दिया जाएगा। कैलकुलेशन भी दिया है, नॉर्मलाइजेशन होगा भैया पेपर में। अब बात करते हैं प्रश्न पत्र की, जिसकी हमें बहुत आवश्यकता थी। अब हमें यहाँ प्रश्न पत्र की आवश्यकता है, उसको देख लेते हैं। आवेदन पत्र भरने की समयावधि ये सब दे रखी है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। हाँ, परीक्षा सेंटर कहाँ कहाँ होंगे, तो ऑनलाइन परीक्षा केंद्र होंगे बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी और उज्जैन। ये आपके परीक्षा सेंटर रहेंगे। इसमें कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। चलिए, अब जिसकी हमें ज़रूरत थी हम उस पर आते हैं, सिलेबस पर। पाठ्यक्रम क्या रहेगा, तो इसमें 4 खंड रहेंगे। देखिए, सीमित सीधी भर्ती आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से जो हायर सेकेंडरी स्तर पर रहेगा उनके लिए भी सिलेबस सेम है, और ये पुराने सिलेबस से ही मिलता जुलता है, कोई सिलेबस में चेंज नहीं हुआ है। बस थोड़ा बहुत अंदर देखना पड़ेगा कि और कुछ आया है क्या नया। पोषण, संतुलित आहार, माइक्रो एवं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वही कैलोरी, प्रोटीन, ऊर्जा, ये सब, आयोडीन, विटामिन ए, आयरन, जिंक, कैल्शियम की कमी से होने वाली बीमारियां और उनके रोकथाम, जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व, ये सब, किशोरावस्था, गर्भावस्था, धात्री महिला, नवजात शिशु, बाल्यावस्था, वयस्क, ये 8 नंबर की यूनिट है। हर यूनिट से क्वेश्चन आने वाले हैं। गर्भवती महिला की देखभाल, टीकाकरण, स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम जो कि NRHM और ICDC के DS के तहत होते हैं। कुपोषण, जन्म के पूर्व कारण एवं संरक्षण के उपाय एवं जन्म के बाद कारण एवं संरक्षण के उपाय, ये कुपोषण थोड़ा सा देख लेना भैया। सामान्य बीमारियों की जानकारी, ये तो पिछले सिलेबस में भी थी। कुल 55 अंक का होगा पहले खंड में। दूसरे खंड की बात करते हैं तो दूसरे खंड में आपकी तर्क शक्ति वगैरह रहेगी, सामान्य ज्ञान रहेगा। महिला सामान्य विभाग की योजनाएं जो आप लोग पढ़ते हैं मध्य प्रदेश से संबंधित, उसमें बहुत सारी योजनाएं हैं। नियम, बच्चों के कानून और नियम, अधिनियम, ये सब कुछ इसमें पूछे जाएंगे। बाल विवाह रोकथाम अधिनियम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ये सारे नियम रहेंगे 10 अंक के। शारीरिक संरचना, पाचन तंत्र, ये तो साइंस वाला पार्ट हो चुका है। कंप्यूटर में क्या क्या रहेगा, तो कंप्यूटर में रहेगा MS ऑफिस का सामान्य ज्ञान, इंटरनेट, मोबाइल संचालन का ज्ञान। सामान्य गणित रहेगी, जिसमें सामान्य अंक, दशमलव, प्रतिशत, अनुपात एवं ब्याज, आंकड़ों की गणना और ग्राफ पढ़ना एवं बनाना। और सामान्य तर्क में सामान्य प्रश्न और श्रेणी और आकृति वगैरह रहेंगे, जो कि कूट वगैरह जिसको कहते हैं। 10-10 अंक का रहेगा, 55 अंक ये रहेंगे। इसके बाद आता है तृतीय खंड में, और तृतीय खंड में जो रहेगा आपका वो रहेगा संचार एवं परामर्श कौशल से संबंधित 2 अपठित गद्यांश, जो कि 12 अंक का रहेगा। विकास की अवधारणा एवं मुख्य मुख्य चुनौतियां, पंचवर्षीय योजनाओं में विकास, समकालीन सामाजिक चुनौतियां एवं सरोकार, 10 अंक का रहेगा। उसके बाद में नेतृत्व रहेगा, ई गवर्नेंस रहेगा, आंतरिक गवर्नेंस है, समन्वय, समूह, टीम वर्क, नेतृत्व की क्षमता, गुण एवं कौशल, ये 8 अंक का रहेगा। संप्रेषण की परिभाषा, प्रकृति, माध्यम एवं अवरोध, 7 अंक का रहेगा। सामुदायिक संगठन एवं मोबिलाइजेशन, सामुदायिक एवं संगठन की समझ, सामुदायिक संगठन के सिद्धांत, सामुदायिक विकास एवं जन भागीदारी, सामुदायिक मोबिलाइजेशन, 8 अंक का रहेगा। ये टोटल 45 अंक का है। इसके बाद में आती है चौथी यूनिट, जो कि खंड नंबर 4 कहलाती है। इसमें 12 अंक के 2 टॉपिक हैं। बाल विकास का परिचय, जिसमें बुनियादी अवधारणाएं, वृद्धि, विकास, परिलक्षित करने के सिद्धांत, विकास को के महत्वपूर्ण चरण, आनुवांशिकता और पर्यावरण पर बाल विकास के विभिन्न प्रकार, प्रभाव, प्रीनेटल विकास, प्राथमिक 3 वर्ष में विकास, 3 से 6 वर्ष के मध्य, ये अलग अलग यूनिट है इसके अंदर भी। तो 12 अंक की यूनिट है और इतने कम समय में आपको बहुत कुछ पढ़ना है। शाला पूर्व शिक्षा परिचय,
इसमें जो रहेगा साला पूर्व अवधारणा की औचित्य, आयु अनुरूप सीखने की श्रेणियां, स्तर, बच्चे के सीखने की प्रक्रिया और मानसिक क्षमता है, शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषा विकास, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास, सृजनात्मक और सौंदर्य बोध का विकास, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, इनकी पहचान, संस्थाएं, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय कार्यक्रम वगैरह। बाल देखभाल एवं संरक्षण में क्या क्या आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण की अवधारणा, संस्थागत और गैर संस्थागत देखभाल, अनाथ बच्चे, बेसहारा बच्चे, निःशक्त बच्चे, एड्स प्रभावित बच्चे, और ये सारे टॉपिक। तो ये है आपके 4 खंड, और चारों खंडों में 200 अंक डिवाइड किए गए हैं। और जिन लोगों ने मुझसे कभी पढ़ा है उनको पता है कि मैंने कितने अच्छे से ये सारे टॉपिक पढ़ाए हैं, और मैं बहुत जल्द जबलपुर वापस आ रहा हूँ सिर्फ यही टॉपिक पढ़ाने के लिए जो बाल विकास से जुड़े हुए हैं। और इसमें जो जो टॉपिक मेरे हैं वो मैं सिर्फ कंप्लीट कराकर आपको पढ़ा दूंगा। अब बात आती है इसकी जो सीधी भर्ती के पाठ्यक्रम है, तो सीधी भर्ती का भी पाठ्यक्रम सेम है। महिला पर्यवेक्षक जो आरक्षक है, जो पहले से महिला आंगनवाड़ी में कार्य करता है, उनके लिए भी, और जो सीधी भर्ती में भाग ले रहे हैं उनके लिए भी, सबके लिए जो सिलेबस है वो सेम है। सिलेबस में उतना कोई बदलाव नहीं हुआ है, सिलेबस सेम है, दोनों सिलेबस में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कीजिएगा। तो ये थी जानकारी, जल्दी से जल्दी फॉर्म भरिए और तैयारी शुरू कीजिए।